क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई? यह विश्व कब और कैसे बना? और क्या एक दिन ऐसा भी आएगा कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा? सूर्य का ईंधन कब समाप्त होगा? विज्ञान इसका उत्तर अपने सिद्धांत से देता है, जबकि धर्म ग्रंथ अलग दृष्टिकोण से बताते हैं। आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे और कब हुई और अंत कब और कैसे होगा? आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। सौरमंडल की शुरुआत लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व शुरू हुई। उस समय ब्रह्मांड में गैस और धूल का विशाल बादल था, जिसे नेबुला कहते हैं। यह बादल करोड़ों किलोमीटर में फैला था। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह बादल धीरे धीरे घूमने लगे और केंद्र में इकट्ठा होने लगे। इससे अत्यधिक दबाव और गर्मी पैदा हुई, जिससे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य बनने के बाद उसके चारों ओर करोड़ों किलोमीटर में धूल और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए थे। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से ये टुकड़े आपस में टकराने और चिपकने लगे। इस प्रक्रिया को एक्रीशन कहा जाता है, जिससे धीरे धीरे प्रोटोअर्थ अर्थात आदि पृथ्वी का जन्म हुआ और आकार बढ़ने लगा। उपरोक्त छोटे छोटे चट्टानों टुकड़ों के टकराने से बहुत ऊष्मा पैदा हुई। इस समय आदि पृथ्वी आग का गोला थी। लगातार होने वाली उल्कापिंडों के टकराव और रेडियोधर्मी पदार्थों की गर्मी के कारण यह पूरी तरह पिघली हुई अवस्था में थी। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होने लगी। भारी तत्व जैसे लोहा और निकेल केंद्र की ओर चले गए, जिससे कोर बना। हल्के तत्व ऊपर तैरने लगे, जिससे मेंटल और सबसे बाहरी कठोर परत यानी क्रस्ट का निर्माण हुआ। इनर कोर, जो कि पृथ्वी के केंद्र में है, यह ठोस अवस्था में है। इसमें लोहा अधिक है, निकेल कम है, जिसका तापमान 5000 से 6000 सेंटीग्रेड के बीच है। इतना अधिक तापमान के बावजूद भी ठोस अवस्था में है, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक दबाव है, जो कि लोहा को पिघलने नहीं देता। बाहरी कोर लिक्विड रूप में यानी तरल रूप में है, जिसमें मुख्यतः लोहा और निकेल है। यही तरल लोहा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। इसी से कंपास उत्तर दिशा दिखाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय कवच बनाता है, जो सूर्य के हानिकारक किरणों से रक्षा करती है। मंगल के आकार के पिंड थिया से पृथ्वी का टक्कर होता है, जिससे जो मलबा निकला उससे चंद्रमा बना, जिसके कारण पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री हुआ और पृथ्वी की ऋतुएं स्थिर हुई। ज्वालामुखियों के फटने से बहुत सी गैसें निकली, जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ने पृथ्वी को शुरुआती वायुमंडल बनाया। जब पृथ्वी पर्याप्त ठंडी हो गई तो वातावरण का जलवाष्प संघनित होकर बारिश बनी। लाखों वर्ष तक बारिश हुई और महासागर का निर्माण हुआ। लाखों वर्ष बाद साइनोबैक्टीरिया से ऑक्सीजन बनी। ऑक्सीजन बढ़ा, सरल अणुओं से प्रोटोसेल बना। अरबों वर्षों में जटिल जीवन और अंततः मानव बना। विश्व के प्रमुख धर्म पृथ्वी के बारे में क्या कहते हैं, इस पर विचार करते हैं। हिंदू धर्म ऋग्वेद नास्दीय सूक्त के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति रहस्यमय है, शायद ईश्वर भी नहीं जानता है। पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है। पृथ्वी को भूदेवी कहा जाता है। वाराह अवतार में विष्णु पृथ्वी को जल से ऊपर उठाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार सृष्टिकर्ता अर्थात ईश्वर पर जोर नहीं देता है। सब कारण कार्य यानी कॉज इफेक्ट से उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी और जीवन कर्म व नियमों से विकसित हुआ है। जैन धर्म भी सृजनकर्ता अर्थात ईश्वर पर जोर नहीं देता है। पृथ्वी स्वयं अस्तित्व वाली है। ब्रह्मांड अनादि और अनंत है। ईसाई धर्म के अनुसार बाइबल के अनुसार ईश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि रची। पृथ्वी पहले जलमय थी, फिर भूमि हुआ, तब वनस्पति पनपे, फिर जीव की उत्पत्ति हुई। इस्लाम धर्म में वर्णन मिलता है, अल्लाह ने 6 आयाम कालखंड में सृष्टि की रचना की है। आकाश और पृथ्वी पहले जुड़े थे, फिर अलग किए। पृथ्वी मानव के लिए अमानत है। जिस पृथ्वी पर आज जीवन है, या यह हमेशा ऐसे ही रहेगी, या इसका भी एक दिन अंत होगा? मानव सदियों से इस विषय पर सोचता आया है।
विज्ञान और धर्म दोनों इस विषय पर अपनी अपनी व्याख्या देते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 5 अरब वर्ष बाद सूर्य का ईंधन यानी हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा या कम हो जाएगा। सूर्य लाल दानव की तरफ विशाल हो जाएगा। बुध और शुक्र सूर्य में समा जाएगा। तापमान इतना ज़्यादा हो जाएगा कि पृथ्वी पर महासागर सूख जाएगा, वातावरण नष्ट हो जाएगा और जीवन समाप्त। या किसी विशाल उल्कापिंड के टकराने से पृथ्वी पर जीवन का विनाश हो सकता है, अथवा मानव ने खुद ही विनाश का समान परमाणु बम बनाया है जो विनाश का कारण हो सकता है। धर्म ग्रंथों में पृथ्वी के अंत की ईश्वरीय घटना माना गया है। सनातन धर्म में मान्यता है कि कलयुग के अंत में प्रलय आएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर से दुनिया सतयुग की ओर बढ़ेगी, यानी फिर से सृष्टि की शुरुआत होगी। इस्लाम धर्म में वर्णन मिलता है कि एक दिन कयामत होगी, सभी को कर्मों के आधार पर न्याय मिलेगा। ईसाई धर्म के अनुसार अंत को न्याय का दिन कहा गया है। माना जाता है कि ईसा मसीह का दूसरा आगमन होगा, बुराई को हराया जाएगा और एक नई स्वर्ग रूपी पृथ्वी की स्थापना होगी। बौद्ध धर्म के अनुसार सब कुछ चक्रीय है, अर्थात परिवर्तनशील। संसार में कोई भी वस्तु अस्थायी नहीं है, जैसे उत्पत्ति, टिकना, फिर नष्ट होना और पुनः बनना। एक दिन ऐसा आएगा कि कई सूर्य प्रकट होगा, नदियाँ सूख जाएंगी, पृथ्वी अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएगी और पुनः पृथ्वी पर जीवन का शुरुआत होगा। यदि देखा जाए तो विज्ञान और धर्म के दृष्टिकोण अलग अलग हैं, लेकिन इस बात से सहमत हैं कि पृथ्वी का अंत निश्चित है। तो विज्ञान और धर्म दोनों अपने अपने तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति और अंत को समझाते हैं। दृष्टिकोण अलग है, किंतु यह सत्य है कि यह संसार, यहाँ का जीवन अस्थायी नहीं है। यह विचार बताता है कि ब्रह्मांड का हर चीज़ परिवर्तनशील है। अब प्रश्न यह उठता है कि आप किसे अधिक मानते हैं, विज्ञान की व्याख्या या धर्म की मान्यता को? अपनी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही गहरी और रहस्यमय जानकारियों के लिए इस सफ़र का हिस्सा बने और सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि ज्ञान की तलाश कभी खत्म नहीं होती है।